हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल में अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के परीक्षा में तहलका मचाने वाला सीरीज लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के एग्जाम में तबाही मचाने वाली होगी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन होगा, शहर ने किस नई समस्याओं का जन्म दिया था? इसका आंसर हो जाएगा, शहर में श्रमिक की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए अत्यधिक हो गई। शहर में जनसंख्या इस प्रकार बढ़ने से शहरों में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। एक तो बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी, दूसरे में आवास की समस्या थी, और तीसरे में देखा जाए तो शौचालय या स्नान घरों की तो कमी थी ही, कहीं ना कहीं पेयजल की भी समस्या थी। यानी आप कह सकते हैं सिंपल परिभाषा में, शहरों ने इन नई समस्याओं का जन्म दिया। जब गांव से लोग शहर में जाने लगे तो गांव में जगह का कमी हो गया, वहां पे अपार मात्रा में जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है, बढ़ने लगी, और कहीं ना कहीं घर की कमी होने लगी, और पानी पीने की कमी होने लगी, शौचालय स्नान घर की कमी होने लगी, जिसके कारण बहुत स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी की भी कमी हो गई थी शहर में, जिसके कारण कह सकते हैं शहरों ने इन नई समस्याओं को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक नियोजन क्या है? तो कहेंगे आर्थिक नियोजन का अर्थ है समयबद्ध कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन करना ही उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। ठीक है, फिर से कहेंगे आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि समयबद्ध यानी समय के कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों को नियोजन करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंकों से लघु ऋण यानी छोटा ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांवों को विकास में अपना योगदान देते हैं। वही प्रक्रिया स्वयं सहायता समूह कहलाती है। कहीं ना कहीं जो स्वयं सहायता समूह होता है ये महिलाओं का समूह होता है, इसमें ज़्यादातर महिला ही भाग लेती है। यह महिला बैंक से छोटा ऋण ले लेती है और छोटा ऋण को लेकर अपने परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, साथ साथ उन गांवों का विकास की भी पूर्ति करती है। आप कह सकते हैं इसे स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। ठीक है, यानी स्वयं मतलब अपना सहायता समूह ने और को भी सहायता करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कतई जहर क्वेश्चन होगा। साइमन कमीशन 1919 एक्ट के पारित करते समय से पूर्व ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है या व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग में केवल 7 अंग्रेज सदस्य थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 मुंबई पहुंचा तो उसका काले झंडे से स्वागत किया गया। उसी में लाला लाजपत राय ने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन कमीशन गो बैक कहकर नारा भी दिया था। ठीक है, इसको हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो कहेंगे जब फोटोवोल्टिक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणें ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप लोग कहीं ना कहीं सोलर देखे होंगे। जो सोलर होता है, सोलर को हम लोग उसको प्रकाश के तरफ उसका जो वोल्टिक सेल होता है उसको कर देते हैं, और उसको कर तब जाकर सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्र रेखा से आप क्या समझते हैं? समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए छोटे बड़े जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उसे समुच्चय रेखा कहते हैं। मानचित्र पर रेखा को बेदामी रंग से रखा जा सकता है, यानी मानचित्र पर इस रेखा को किस रखा गया है तो बादामी रंग रखा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज है जिसका नाम है भूकाल प्रश्नों का सीरीज। कम समय में आपको सिकंदर बनाने का श्रेय इनको दी जाएगी, हम 100% गारंटी के साथ है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।